तो स्वागत है तुम्हारा बरसर्क चैप्टर 385 के प्रेडिक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 385 के प्रेडिक्शन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। गर्ट्स ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लूज़ किया है। उसका चाइल्डहुड ब्रूटल था। गैम्बिनो ने उसे यूज़ किया, हर्ट किया और रिजेक्ट किया। बैंड ऑफ द हॉक मिला तो फाइनली उसे एक फैमिली मिली। फिर एक्लिप्स ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक्लिप्स के बाद भी गट्स के पास एक रीज़न था, कास का। उसको प्रोटेक्ट करना, उसको वापस नॉर्मल देखना, उसके साथ एक पीसफुल लाइफ इमेजिन करना। और जब कास का फाइनली रिकवर हुई, ग्रिफिथ उसे फिर से ले गया। ये पॉइंट गट्स को कम्प्लीटली तोड़ देता है। पहले गट्स एंग्री था, फिर रिवेंज ड्रिवन था, फिर प्रोटेक्टिव था, लेकिन अब वो सिर्फ एम्प्टी है। और बीस्ट ऑफ डार्कनेस को इसी मोमेंट का वेट था जब गट्स के पास कास्का थी। बीस्ट को कंट्रोल करना पॉसिबल था क्योंकि गट्स के पास कुछ था जिसके लिए वो फाइट कर रहा था, लेकिन अब कास्का ग्रिफिथ के पास है। तो बीस्ट गट्स को ये बोल सकता है, तू थक चुका है, तू उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सका, तू किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, बस मुझे कंट्रोल दे दे। और ये लाइन गट्स के लिए सबसे डेंजरस होगी क्योंकि गट्स अभी बीस्ट से आर्ग्यू करने की कंडीशन में नहीं है। यहाँ बरसर्क एक इंसेंट पैरेलल क्रिएट कर सकता है। ग्रिफिथ भी एक पॉइंट पर कम्प्लीटली ब्रोकन था। उसका ड्रीम कोलैप्स हो गया था, उसका बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। फिर इक्लिप्स में उसे एक चॉइस मिली, सेक्रीफाइस एवरीवन और अपना ड्रीम वापस ले लो। और ग्रिफिथ ने क्या चूज़ किया हम सबको पता है। उसने अपने फ्रेंड्स, अपनी ह्यूमैनिटी और अपनी सोल सेक्रीफाइस कर दी। अब गट्स भी एक डार्क रिवर टाइप सिचुएशन में है। डार्कनेस, पेन, होपलेसनेस और एक मॉन्स्टर जो उसे पावर ऑफर कर रहा है। लेकिन डिफरेंस ये है, ग्रिफिथ ने पेन से बचने के लिए मॉन्स्टर बनना चूज़ किया। ग्रिफिथ का एंटायर कैरेक्टर पेन के अगेंस्ट स्ट्रगल करना है। गट्स का इसलिए गट्स का आंसर ग्रिफिथ जैसा नहीं होगा। वो बीस्ट को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ तू मेरा पार्ट है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं लेने देगा। चैप्टर 385 में गट्स अपने पास्ट का वर्जन देखेगा। एक चाइल्ड गट्स जो डेड बॉडी के नीचे से बोर्न हुआ था, एक यंग गट्स जो गैम्बिनो से भाग रहा था, एक ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जिसके अंदर सिर्फ हेट्रेड थी, और एक गट्स जो कास्का के साथ पीसफुल लाइफ चाहता था। फिर बीस्ट ऑफ डार्कनेस उन सब फॉर्म्स के बीच खड़ा होगा और वो गट्स को ये फील कराएगा कि उसकी एंटायर लाइफ सिर्फ सफरिंग थी, कि गट्स को कभी पीस मिल ही नहीं सकती, कि कास्का को वापस लाना इम्पॉसिबल है। और मैं भी बीस्ट बोले तो स्ट्रगल करता रहा और हर बार तू सब कुछ लूज़ करता रहा। गट्स शायद इमीडिएटली कोई बैड सप्लाई नहीं देगा, वो शायद कुछ नहीं बोलेगा भी नहीं। बस एक स्मॉल मोमेंट होगा जहाँ गट्स को अपने फ्रेंड्स याद आएंगे, पक, श्रीके, फ्रांसे, इसिद्रो, सर्पिको, रिक्रेट और बैंड ऑफ द हॉक। ये लोग गट्स को वीक नहीं बनाते, ये लोग प्रूफ है कि गट्स अभी भी ह्यूमन है। चैप्टर के एंड पर गट्स बीस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और वो फुल कंट्रोल भी नहीं करेगा। ये बरसर्क है, यहाँ पावर अप इतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन गट्स एक चॉइस करेगा, एक सिंपल चॉइस, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ। और मैं भी फाइनल पैनल में गट्स की एक आई ओपन होगी। वो अभी वीक होगा ज़रूर, वो अभी स्तूपा के अंदर ट्रैप्ड होगा, कास्का भी ग्रिफिथ के पास होगी, बट गट्स का विल वापस आ जाएगा। जैसा कि हमें पता है, उसको मानते ही सेक्रीफाइस और स्ट्रगल का सिंबल है। और बीस्ट ऑफ डार्कनेस को पहली बार समझ आ जाएगा, गट्स को ब्रेक करना इजी है, लेकिन उसे कम्प्लीटली सरेंडर करवाना इम्पॉसिबल है। एंडिंग। अगर ये थ्योरी ट्रू है तो चैप्टर 385 को गट्स का ट्रू पावर अप चैप्टर नहीं होगा, ये गट्स का रीबर्थ का फर्स्ट स्टेप होगा। ग्रिफिथ रिबॉर्न हुआ था क्योंकि उसने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन गट्स रिबॉर्न होगा क्योंकि वो सब कुछ लूज़ करने के बाद भी स्ट्रगल चूज़ करेगा। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तुम्हारे हिसाब से बीस्ट ऑफ डार्कनेस गट्स को कंट्रोल करेगा या गट्स फाइनली बीस्ट को एक्सेप्ट करेगा? कमेंट करके बताओ। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सायोनारा।